करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 12। ये आपकी एसएसटी की वर्कशीट है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, सब्जेक्ट डाल देंगे, हमारा अतीत है इसका विषय ये लिख लेंगे, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम, ये सब चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखा है, व्यापार से युद्धों तक। अब यहाँ पे बिजनेस से लेके जंग तक की बात होगी, क्योंकि आपको जैसा कि पिछली वर्कशीट में बताया जा चुका था कि किस तरह से औरंगजेब के ज़माने में अंग्रेज़ यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए थे और उसके बाद किस तरह से यहाँ के राजा बन के बैठ गए थे। ठीक है, अब उससे आगे ये बात है भाई, अब अगर कोई आपके घर में आके आप पे हुकूमत करेगा, एक आध दिन तक तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू होता है ना। सेम उसी तरह से जब अंग्रेज़ों ने कुछ दिन हमारे ऊपर हुकूमत करने की कोशिश की तो इंसान हम लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासन अपनी ताकत दिखाने लगे। ठीक है, यानी कि क्या था, जो औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद जो मुगल शासन था, यानी जो पूरे हिंदुस्तान पे राज कर रहा था, वो कमज़ोर पड़ता गया। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे रजवाड़े वगैरह थे ना, अलग अलग ताकतें थी, वो अपने आप को मुकम्मल करने लगी। ठीक है, वो उन्होंने मुग़ल बादशाह के साथ अपने आप को जोड़ने से इनकार कर दिया था। ठीक है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि औरंगज़ेब ने दिया था, लेकिन अब औरंगज़ेब का तो इंतकाल हो चुका था, वो तो मर चुके थे, तो इसलिए अब सब नवाबों के हाथ में आ गया था। तो नवाब ने जो औरंगजेब ने फरमान दिया था उसको कहा कि नहीं, ये गलत है, हम तुम्हारा ये फरमान नहीं मानेंगे। व्यापार के अधिकार के, अब ये देखिए क्या हुआ, इन्होंने क्या करा, व्यापार के जो अधिकार थे वो बदले। ठीक है, इससे क्या हुआ, नजराना मांगा कि भाई आप जो व्यापार के अधिकार है अब हम उसे बदल रहे हैं, अब आप हमें नजराना देंगे, यानी कि टैक्स देंगे। साथ ही सिक्के ढालने और किलेबंदी से बढ़ाने में भी रोक दिया गया कि यानी आप जो ये किलाबंदी कर रहे हैं ना तिजारत के लिए, बिजनेस के लिए, इसको भी आप बंद करें। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच ये टकराव बढ़ता गया, यानी अब ये जो लड़ाई झगड़ा था ये बढ़ता ही चला गया। और उसके बाद क्या हुआ, सन 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद, यानी अब जो 1756 में अलीवर्दी खान जो उस वक्त के नवाब थे, जब उनकी मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को उनकी ताकत से भय था, यानी अब उन्हें सिराजुद्दौला थे उससे कंपनी को डर लगता था कि ये तो बहुत ताकतवर आदमी है, कहीं ये सचमुच मेरा तख्ता पलट ना कर दे। इसीलिए कंपनी ने उनकी जगह कठपुतली नवाब चाहती थी। क्यों? क्योंकि कठपुतली नवाब चाहती थी। आपने, अच्छा शायद वो आपका नहीं था, 8th क्लास का था, या आपकी शायद 7th की थी। बहरहाल उसमें बताया गया कठपुतली किसे कहा जाता है, जो अपनी मर्जी से कुछ ना करे, किसी के इशारों पे नाचे, है ना। तो अब अंग्रेज़ क्या चाहते थे कि कोई ऐसा ही नवाब आए जो उनके इशारों पे नाचे, है ना, जो उनके इशारों पर नाचे। ठीक इसी तरह से अब क्या हुआ, सिराजुद्दौला ने उनके इन इशारों से नाचना को मना कर दिया, ने अपनी कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाने का हुक्म दे दिया। यानी कि अब कहा कि अगर तुम मेरे राजनीतिक मामलों में बोलोगे तो बस तुम्हारा काम तमाम हम कर देंगे। और टैक्स अदा करने का भी कहा, यानी अब उनसे ये भी कहा गया कि आप टैक्स भी अदा करोगे। यानी जो भी चीज़ औरंगज़ेब ने दी थी वो सारी चीज़ें उन्होंने वापस ले ली कि नहीं, अब औरंगज़ेब नहीं रहे हैं, अब उनका कोई फरमान भी नहीं माना जाएगा, अब हम हैं यहाँ के राजा, आप हमारा ही फरमान मानेंगे। ठीक है, क्या लिखा आगे, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी, फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जा के लिए निकला। ठीक है, अब क्या हुआ, इन्होंने जो वहाँ पे कासिम बाजार में उनकी फैक्ट्री थी उसके ऊपर नवाब ने अपना कब्जा कर लिया और उसके अलावा जो उनका किला था उसके ऊपर कब्जा करने के लिए निकले। ठीक है, अब क्या लिखा है, कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। अब कंपनी ने अपने आप को भी बचाया। ठीक है, तो कंपनी ने उसके लिए अपनी सेनाओं को करा। रॉबर्ट क्लाइव ने नौसेना का साथ भी मिला। अब कंपनी को जो है वो नौसेना का साथ भी मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इस तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में सन 1757 यानी 57 में प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ, प्लासी एक जगह है, वहाँ पे युद्ध हुआ, इसीलिए उसको प्लासी के युद्ध के नाम से याद किया जाता है। इस स्थान का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले प्लाश के फूलों के कारण पड़ा। ठीक है, यानी उसका जो नाम पड़ा वो क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे प्लाश के फूल पाए जाते थे, इसीलिए इसका नाम प्लासी कर दिया गया। प्लासी के मैदान में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। अब क्यों, क्लाइव था अंग्रेज़ों की तरफ से, तो उसने जो सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफ़र था, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था।
मैं आपसे पिछली वर्कशीट में भी कहा था कि हमारे ग़ुलाम बनने के पीछे ना हमारी ही हरकतें थी, हमारे ही लोग थे जो गद्दार हो गए थे। आप देखिए यहाँ पे मीर जाफ़र थे, वो गद्दार हो गए। और आपको एक बात बता दूं, जब आप अपनों से गद्दारी करते हैं ना दूसरों के लिए, तो दूसरा कहता है जब ये इंसान अपनों से गद्दारी कर सकता है तो ये मेरा क्या करेगा, मेरे को तो पूरा धोखा दे देगा, मैं तो इसका अपना हुई नहीं। मीर जाफ़र के सिराजुद्दौला जो थे वो एक तरह से बादशाह थे, उनके हाकिम थे हैं, और उनको ही उन्होंने धोखा दे दिया। तो अंग्रेज़ों ने क्या करा, उनकी सिराजुद्दौला जब मार दिए गए तो उसके बाद मीर जाफ़र को नवाब बनाया, लेकिन इसके बाद उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ये फिर से गड़बड़ ना करे। समझ रहे हैं? तो क्या था, ऐसे जो गद्दार लोग होते हैं उनका भला नहीं होता, इससे आप बेफिक्र रहें कि उनको कुछ मिलता है, धोखा देने वाले को धोखा ही मिलता है। लेकिन जल्द ही कंपनी उसे भी असंतुष्ट हो गई और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अब ये बक्सर की लड़ाई हुई, इसके बाद अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया और उसके बाद फिर से मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया। उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी यानी भूस राजस्व वसूलने का अधिकार दे दी। यानी अब देखिए मैं बताऊं क्या हुआ, मुग़ल बादशाह उस वक्त कमज़ोर होते चले गए थे, वो खुद अंग्रेज़ों से पेंशन लेने लगे थे 1 लाख रुपया महीना। इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने वो सारा हक भी, यानी कि जो वहाँ पे टैक्स वसूलने का काम बादशाह का था, वो उसने उन्हीं कंपनियों को ही दे दिया। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी और इस तरह से क्या हुआ कि कंपनी खुद ही नवाब बन गई। अब चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपका पहला प्रश्न याद दिया गया, प्लासी का नाम किस तरह पड़ा, यानी प्लासी का नाम प्लासी क्यों पड़ा, क्या वजह थी उसका कि उसका नाम प्लासी पड़ा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि क्यों पड़ा उसका नाम प्लासी। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इस स्थान का नाम यहाँ पाए जाने वाले प्लाश के फूलों के कारण पड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या लिखा है, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो देखिए क्या होता है, अक्सर आंसर सेम होता है लेकिन क्वेश्चन आपको घुमाने की वजह से कि आप कंफ्यूज हो जाए, जो बच्चा पढ़ के आएगा वही जवाब दे पाए, तो वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब चाहे क्वेश्चन ये आए चाहे क्वेश्चन ये आए, मतलब दोनों का एक ही है कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन किन बातों पर विवाद था। भाई जब विवाद था तभी तो युद्ध शुरू हुई थी। तो अब प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, यानी युद्ध क्यों शुरू हुई, किस बात पर विवाद था कि लड़ाई शुरू हुई। तो दोनों का कहने का मतलब ये कि दोनों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि दोनों का आंसर भी सेम होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब सिराजुद्दौला थे, उनको जब कंपनी का वो बना दिया गया, वहाँ के जब नवाब बन गए वो, तो कंपनी उनकी जगह पे क्या चाहती थी कि एक कठपुतली चाहती थी जो उनके इशारों पर नाचे। लेकिन सिराजुद्दौला ने कंपनी को इस तरह से नहीं किया और उन्होंने उनके कामों में टांग अड़ाना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे राजनीतिक मामलों में तुम टांग नहीं अड़ाओगे, और कहा कि टैक्स भी दो। यही सारी बातें जो थी, जो बाद में एक विवाद का रूप लेती रही और लास्ट में जाके इसी तरह कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी इस युद्ध के कारण के नवाब साहब जो थे वो थोड़े नियम और कानून वाले थे। वो कहते थे जब तुम हमारे घर आए हो तो हमारी बात को मानो। ठीक है ना, लेकिन अंग्रेज सोचते थे कि ऐसे कैसे हम मान लें, हिंदुस्तानी तो सारे जाहिल होते हैं सारे के सारे, तो हम इनकी बातें कैसे मान लेंगे। समझ रहे हैं, तो इस तरह से बहरहाल वो जो रहा सो रहा। लेकिन अब क्या है कि मैं जो बोल रही हूँ वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ। ओके, तो आप इसी तरह से ये कर लेंगे कि वो जो सिराजुद्दौला थे वो कहते थे कि नहीं हमारा देश है, हम करेंगे जो करना है, तुम कौन होते हो। ठीक, इसी चलते उनके बीच में जो भी बहस वगैरह हुई और लास्ट में सिराजुद्दौला को मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था, यानी वो हारे, इसका रीज़न क्या था, क्यों हारे वो, ऐसी उन्होंने क्या गलती करी जिसकी वजह से वो हार गए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि उसकी हार का एक बड़ा कारण उसका सेनापति मीर जाफ़र था, जो कि अंग्रेज़ों से मिल गया था और अंग्रेज़ों से मिलकर सारी राज की बातें उसने अंग्रेज़ों को बता दी कि नवाब साहब के पास इतनी फ़ौज है, नवाब साहब के पास इतने हथियार हैं, नवाब साहब को आप इस तरह से हरा सकते हैं, और एंड में नवाब साहब को अंग्रेज़ों ने हरा दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
अब आपका ये लास्ट क्वेश्चन है कि दीवानी से आप क्या समझते हैं, क्या चीज़ है दीवानी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि दीवानी है क्या चीज़। अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि दीवानी का अर्थ है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, यानी कि वो लोग जिनके पास जो ये टैक्स वैक्स होते हैं ना, इसको वसूल करने का अधिकार था अंग्रेज़ों के ज़माने में, बादशाहों के ज़माने में, उसको ही हम लोग क्या कहते थे, दीवानी कहते थे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।